उत्तराखंड की बेटी किरण नेगी के साथ दरिंदों ने दरिंदगी की। गैंगरेप मर्डर केस में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। कहा है कि हत्याकांड में उत्तराखंड सरकार पैरवी करेगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। निर्भया केस से भी भीषण दरिंदगी का शिकार हुई पहाड़ की बेटी किरण नेगी को इंसाफ नहीं मिल सका। किरण नेगी गैंगरेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट में 2014 से मामला लंबित था। पहाड़ की बेटी किरण नेगी को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून मंत्री किरण रिजिजू से बात की है। सीएम ने कहा है कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। किरण हमारे पूरे प्रदेश की बिटिया है, देश की बिटिया है। उसके लिए जो भी जरूरी होगा हम उस दिशा में काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। उसको न्याय दिलाने के लिए हर संभव हम प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि 9 फरवरी 2012 को पौड़ी की रहने वाली किरण नेगी के साथ दिल्ली में दरिंदगी की हदें पार कर दी गई थी। निर्भया केस से भी ज्यादा विभत्स तरीके से किरण के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या की गई थी। इस मामले में लोअर कोर्ट और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। इस फैसले से हर कोई स्तब्ध है। टीम न्यूज स्टेट। तो छावला में जो ये केस सामने आया था जिसमें किरण नेगी के साथ पहले दरिंदगी की गई थी, दुष्कर्म किया गया था, उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया था और उसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में फांसी की सजा उन आरोपियों को दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तभी से तमाम तरीके के सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। किरण नेगी मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निराशाजनक बताया है। साथ ही मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही है। सुनिए। उत्तराखंड की बेटी किरण के हत्यारों को कल सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा घोषित की थी और जो हत्यारे थे वो सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लेकर गए थे कि उनको आजीवन कारावास किया उनकी सजा कम कर दी जाए। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही निराशाजनक है। आखिर तो वहीं किरण नेगी मामले पर कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। मामले पर सरकार गंभीर नहीं है, गरिमा दासोनी ने कहा है। राज्य सरकार को मजबूती से पैरवी करनी चाहिए थी। कांग्रेस हर प्लेटफॉर्म पर अब इस मुद्दे को उठाएगी। गरिमा दासोनी ने अपने बयान में कहा, उत्तराखंड की बेटी किरण नेगी दुष्कर्म और हत्या के मामले में कांग्रेस का कहना यह है कि इस मामले में राज्य सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई है। भले ही मामला दूसरे राज्य का था, लेकिन राज्य सरकार को पैरवी के लिए मजबूती दिखानी चाहिए थी। लेकिन इस मामले में कांग्रेस विधि सहायता से लेकर हर प्लेटफॉर्म तक इस मामले को अब उठाएगी। उत्तराखंड की बेटी का 11 वर्ष पुराना प्रकरण, जिसमें उसके साथ विकृत मानसिकता के लोगों ने न सिर्फ विभत्स तरीके से दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। उसमें जो उच्चतम न्यायालय का कल फैसला आया है जिसमें आरोपियों को बरी कर दिया गया है, उससे पूरा उत्तराखंड सहम-सा गया है। पूरा उत्तराखंड आज शुद्ध है। एक तरफ अंकिता हत्याकांड है जिसकी जांच कहीं तक नहीं पहुंच रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ठंडे बस्ते में जांच चली गई है। वहीं दूसरी ओर किरण नेगी के आरोपियों को 11 वर्ष बाद जिस तरह से खुलेआम समाज में छोड़ दिया गया है और कई ऐसे दुष्कर्म करने के लिए, तो आज रूह कांप रही है कि जहां एक तरफ इसकी दोषी दिल्ली सरकार है, उतनी ही दोषी उत्तराखंड सरकार भी है कि उसने इस मामले की गंभीरता को नहीं समझा और उसने फॉलो अप नहीं किया, उसने लगातार मॉनिटर नहीं किया इस केस को। अब कम से कम ये अपेक्षा की जाती है कि आप पुनर्विचार याचिका इसमें दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और तमाम लोग जो इस प्रकरण से जुड़े हैं उनसे बातचीत करके पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने की भरसक प्रयास करेंगे। और हमारे संवाददाता सुरेंद्र जसीला हमारे साथ सीधे लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, जब भी ऐसी कोई घटना सामने आती है तो सवाल हमेशा ये खड़े उठते हैं कि इंसाफ कब मिलेगा, इंसाफ कब मिलेगा। 11 साल बीत चुके हैं। 2012 में ये मर्डर हुआ था
और उसके बाद आज 2022 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है इन अपराधियों को। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अगर ये आरोपी है नहीं, ये बेगुनाह है, तो कौन है आरोपी फिर? देखिए बिल्कुल पूजा, इस पूरे मामले में क्योंकि टेक्निकली दिल्ली सरकार इसकी पूरी पैरवी कर रही थी, दिल्ली में ही एफआईआर दर्ज हुई, दिल्ली ही क्राइम सीन था और विवेचना भी दिल्ली पुलिस के तमाम जो ऑफिसर हैं वो कर रहे होंगे। देखिए तमाम चीजें हैं, जब लोअर कोर्ट से फांसी हो गई, हाई कोर्ट से फांसी हो गई, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बाइज्जत बरी कर देता है, तो फिर कहीं ना कहीं ये अचंभित करने वाला था। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे पर अगर टेक्निकली देखा जाए तो पुनर्विचार याचिका एक माध्यम बनता है जिसके जरिए दोबारा से कोर्ट में फिर से विचार के लिए इस फैसले पर कहा जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि टेक्निकली मैंने कहा कि दिल्ली सरकार इस पर पूरी तरीके से पैरवी कर रही, उनका क्षेत्र था, तो उत्तराखंड सरकार ये हो सकता है कि उनको बैकअप सपोर्ट के तौर पे इसमें सुप्रीम कोर्ट में नजर आए। उत्तराखंड सरकार अपने भी वकील इसमें रख सकती है और दूसरा उत्तराखंड सरकार परिवार को विधिक मदद दे सकती है। लेकिन ये सारी चीजें आपको करनी जल्द से जल्द होंगी क्योंकि पुनर्विचार याचिका आपको दाखिल करनी होगा और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि तथ्य आपके पास ऐसे होने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लंबी सुनवाई के बाद अगर इन्हें बरी किया है तो फिर आप ये समझिए कि बहुत ज्यादा मजबूत तरीके से वहां पर पक्ष रखना होगा कि कौन से ऐसे तथ्य थे जो लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट में उन पर ज्यादा डिटेल तरीके से उनको नहीं देखा गया या उनको छोड़ दिया गया या सुप्रीम कोर्ट की नजर में ये चीजें नहीं आई, क्योंकि 2 कोर्ट पहले फांसी दे चुकी थी। तो इसलिए सिर्फ बयान देने से नहीं होगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों को बहुत मजबूत तरीके से इसमें पैरवी करनी